बात अब 2022 के महादंगल की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब तीसरे चरण को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करेंगे। सीएम योगी एटा, फर्रुखाबाद, औरैया और दिबियापुर में भी कार्यक्रम करेंगे। वहीं अखिलेश यादव 3 जिलों के दौरे पर हैं। देखिए। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। अब तीसरे और चौथे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर। जाटलैंड के बाद दूसरे चरण में 14 को मुस्लिम बहुल इलाके और रुहेलखंड के वोटर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो वहीं तीसरे चरण में यादव बेल्ट से लेकर कानपुर बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश होगी। लिहाजा सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ मैदान में। बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में हैं और तूफानी दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी इन 16 जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की जनसभाएं और रैलियां हैं। सीएम योगी एटा, फर्रुखाबाद, औरैया और दिबियापुर में रैली और जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव हाथरस, एटा और फिरोजाबाद में रैली करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा लखीमपुर खीरी और फतेहपुर, तो राजनाथ सिंह रामनगर, हैदरगढ़ और ऊंचाहार में वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरे चरण का चुनाव कई मायनों में बीजेपी और सपा के लिए खास है। एक तरफ यहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अधिक होने से सपा को काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर कई सीट अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में 14 फरवरी को कैद होगी। यूपी चुनाव के तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें करीब 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा का इन सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। स्वाभाविक है कि बीजेपी इन जिलों में पिछली जीत दोहराना चाहेगी, तो वहीं सपा इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सीटों में इजाफा करने की कोशिश में लगी है। दोनों ही बड़े दल के बड़े नेता इसी वजह से लगातार इन इलाकों में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।